अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो आज हम 10th क्लास की नई एक्सरसाइज शुरू करेंगे 1.2। अब 1.2 का एक ही क्वेश्चन है, उसके अंदर उसके 10 पार्ट्स हैं। ठीक है, तो आज हम 1.2 को कंप्लीट करेंगे। अच्छा, उस क्वेश्चन में शुरू में लिखा हुआ है कि आप इसको दो दर्जी फार्मूले के जरिए हल करें। हम पहले एक्सरसाइज पढ़ते आ रहे हैं, दो दर्जी क्या है। दो दर्जी, पहले दो दर्जी होती है एक मसाला। वो मसाला तो जिसके अंदर एक एक्स स्क्वायर होता है, एक एक्स होता है और एक कांस्टेंट मौजूद होता है। तो हम अभी तक दो दर्जी मसाला बनाते हैं और इसको हमने तरीकाकार पढ़े हैं, तीन तरीके। एक हमने पढ़ा हुआ कि आप इसको करोगे फार्मूलों के जरिए हल, फिर इसे आप करोगे तजदीद के जरिए हल। उसके बाद अगर ये दोनों तरीके से ना हो रहा हो तो तीसरा जो तरीका है वो होता है दो दर्जी फार्मूला। तो आज उसने पहले ही कह दिया कि आपने दो दर्जी फार्मूले के तरीके से करनी है। इसका मतलब ना ये होगा, उसने जब कह दिया है तो उसके मुताबिक ही ना तो ये होगा फार्मूले से और ना ये पेयरिंग यानी तर्जीह से नहीं होगा। तो आज वाला सवाल जो हमने डायरेक्टली ये करना है दो दर्जी फार्मूले के जरिए करना। अब दो दर्जी फार्मूले के लिए जरूरी है कि आपके पास दो दर्जी मसावात हो। अब दो दर्जी मसावात क्या है? रोज की तरह एक एक्स स्क्वायर हो, यानी x स्क्वायर x और सादा वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 हो, इसको कहते हैं दो दर्जी मसावात। ठीक है, तो इसको कहेंगे। ठीक है, अच्छा, तो जब आपको क्वेश्चन देगा तो आपने देखना है कि उसने दो दर्जी मसावात बनाई हुई है कि नहीं। अब जैसे ये वाला, अब ये दो दर्जी मसावात बनी हुई है। अब इसको पहले दो दर्जी मसावात बनाओ। कोशिश करो कि जो x स्क्वायर है वो पॉजिटिव हो। x स्क्वायर पॉजिटिव हो, क्योंकि सबसे पहले लिखा जाता है x स्क्वायर, फिर x और फिर कांस्टेंट। पहली वैल्यू माइनस में है तो भी कोई मसला नहीं है, अगर प्लस में कर दोगे तो वैल्यू है। हम ऐसे ही कर लेते हैं, चलो नहीं करते उसको। तो यहाँ पे ये क्या है, प्लस का इधर आके माइनस का। अब देखो इधर सिफर आ गया और इस साइड पे क्या है, एक एक्स स्क्वायर भी है, एक्स भी है, कांस्टेंट भी है। ठीक है, तो ये आपकी दो दर्जी मसावात बन गई है। अगर आप इसको तरतीब देना चाहो तो तरतीब कैसे दोगे, तो लिखा जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। यानी तो माइनस लिखा तो फर्क नहीं पड़ता वैसे, लेकिन आप ये भी दो दर्जी मसावात है, एक्स स्क्वायर तो है, एक्स तो है, कांस्टेंट तो है। तो यहाँ से आप a b c की वैल्यू निकालो तो a इक्वल टू, अब x के साथ कुछ नहीं तो बाद साथ माइनस ये आएगा माइनस b माइनस साइन। ठीक है, तो माइनस c इक्वल टू 2। ठीक है, ये तो हो गया आपका फर्स्ट। अब ये जो ये वाला है इसमें बटा है, जैसे पहले करते हैं बटा एलसीएम लेके सोल्व करेंगे, जब मल्टीप्लाई 1 के साथ फिर इधर आपकी जगह माइनस करके एक आप दो दर्जी मसावात बनाओगे। अब आप इस पे आ जाओ, जो इम्पोर्टेंट भी है, काफी दफा आ चुका है बोर्ड इसको, बोर्ड के पेपर में, तो ये इम्पोर्टेंट भी है और इसको देखे कहा जाता है कि मुश्किल नहीं है, लेकिन मेरे नजर में ये मुश्किल नहीं है। चले आप बाकी सारी एक्सरसाइज के सवाल सुन, कोई भी आपने एबीसी वैल्यू का लिमिट करके सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर एक, क्वेश्चन आएगा आपका 3 वाला, उसमें लिखा आएगा 3 अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 4 अंडर रूट। तो बेटा टेंशन नहीं है, घबरानी है, ये यहाँ पे आके माइनस करेगा, क्यों उधर प्लस है यहाँ। तो यहाँ से एक वैल्यू होगी अंडर रूट 3, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू माइनस 4 अंडर रूट 3। ठीक है, तो वैसे पावर का पुट करके हम सॉल्व कर देंगे। तो अब ये वाला क्वेश्चन को तो और उसके अंदर ना अल्फाबेट्स ऑलरेडी है, यानी एक्स वाई के अलावा अंदर एल एम वगैरह भी, इसलिए वाला ये वाला क्वेश्चन से बोल रहा हूं। अब ये देखो ये दो दर्जी मसावात है कि नहीं,
एक्स स्क्वायर है, एक्स भी है, बाकी वैल्यू की कांस्टेंट की। आप अगर चाहो तो यहाँ से माइनस कॉमन लेके भी सोल्व कर सकते हो, यानी एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू को आप प्लस से भी कन्वर्ट कर सकते हैं कि हम ऐसे सोल्व कर लेते हैं। तो सोल्व करने का तरीका क्या है, पहले तरतीब दे दो आपकी आसानी के लिए। एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू पहले लिख लो, फिर एक्स वाली लिख लो, और जो लास्ट में कांस्टेंट लिखा हुआ है -l प्लस m, तो आप लास्ट में थोड़ा जी वो लिख दो, ठीक है, इज इक्वल टू सिंपल। अब a की वैल्यू निकालो, a इज इक्वल टू a, x के साथ क्या लिखा -l, तो -l a की वैल्यू, b इज इक्वल टू x के साथ वाली वैल्यू, c इज इक्वल टू माइनस, ठीक है। तो ये बेटा भी आपका वैल्यूज लिखना है दो तरी फार्मूलाज के लिए, ठीक है। तो आप अब यहाँ पे क्या करोगे, दो तरी फार्मूला क्या है, x इज इक्वल टू माइनस बी अंडर रूट b का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, ठीक है। तो अब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, x स्क्वायर की जगह b की जगह पे ये लिखिए, b का माइनस यहाँ पे लिखा जाएगा, b की वैल्यू है 2l प्लस m, ठीक है। b का स्क्वायर यानी 2l प्लस m का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू क्या है माइनस l, c की वैल्यू क्या है ये वाली, तो लिखोगे आप ऐसे लिखो माइनस l प्लस m, और ये वाली ब्रैकेट की वाली बात है। अब ये माइनस की वजह से बेटा मैंने अंदर की ब्रैकेट लगाना शुरू किया, ठीक है। तो ये अगली बात 2 a की जगह पे माइनस है, ठीक है। अब पहले हमने इसको सोल्व करना है, बाद में बाकी को सोल्व करना है। f इज इक्वल टू वैसे लिख दी जमा माइनस, अब बेटा यहाँ पे मिलेगा फार्मूला ये वाला, इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा 4l का स्क्वायर प्लस 2 2 4 l m प्लस m का स्क्वायर। अब ये देखो माइनस माइनस प्लस, प्लस और माइनस माइनस, तो यहाँ पे आएगा माइनस। अब इसको नंबर 4l, 4l को तरफ करोगे तो 4l का स्क्वायर, फिर 4l किसी तरफ होगा तो यहाँ प्लस 4l m डिवाइडेड में 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस l, ठीक है बेटा। बस मैं इसलिए नॉर्मल समझा रहा हूँ कि मैं रोज ये वाले क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, ठीक है। मैं फोकस रखा हुआ है कि आपको इन पॉइंट्स से पहले फार्मूला वगैरह पुट करना है, जब ये 4l इकट्ठा हो गया अब ये दोनों का वर्क होगा क्योंकि ये बाहर है, ठीक है। इनका जो माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस को मैंने लगा बाहर लिख दिया। अब बेटा इधर आएगा, तो अब आप इसका माइनस बोल दोगे, प्लस माइनस माइनस 4l का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4lm, इसको मल्टीप्लाई हम कर दो तो आएगा 2l। अब आप एक चीज याद रखिए, इसको इसके साथ सरल करना, क्योंकि ये इसमें ये वाला माइनस इस वैल्यू के साथ है, अगर ये इन दोनों का कॉमन होता माइनस तो फिर आप इसको इसके साथ काट सकते थे। यानी ये जो है अगर इन दोनों से कॉमन ले लिया तो ऐसे नीचे ब्रैकेट लगाइए, जैसे कि इन दोनों का कॉमन है, अगर ये पूरी का कॉमन होता तो हम इसमें से कट कर सकते थे, लेकिन अभी ये सिर्फ इस वैल्यू का है, इसका नहीं आप इसको इसके साथ माइनस को माइनस साथ ही कट कर सकते हैं। अब देखो ये प्लस क्या है, ये माइनस का काट हो गया, प्लस का माइनस का काट हो गया।
अंदर आ गया m का स्क्वायर, ये स्क्वायर के साथ काट दिया। तो बेटा अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखो यहाँ पे ये अंडर रूट इसका खत्म हो गया, ये दोनों सिंपल हो गई वैल्यू। जब सिंपल देखो अंडर रूट 2 है, वो अंडर रूट 2 के साथ प्लस नहीं हो सकता क्योंकि अंडर रूट वाली वैल्यू ये सिंपल वैल्यू प्लस होने के लिए क्या मुझे होता है कि दोनों यहाँ सिंपल हो या दोनों ही अंडर रूट वाली हो। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये लागू हो गया, तो यानी सिंपल हो गया। तो आप इसको यहाँ पे दरमियान में का प्लस और माइनस, अब इसको बेटा कैसे सोल्व करेंगे हम, प्लस के साथ प्लस कर देंगे, इधर प्लस इधर माइनस लगा के हम ये वैल्यू को अलग कर लेंगे। अगर बेटा हम वैसे अगर यहाँ पे रूट आ भी जाता है तो हम तब भी प्लस के साथ अलग और माइनस के साथ अलग कर सकते हैं, लेकिन करने का फायदा नहीं ना, क्योंकि अंडर रूट वाली वैल्यू सादी वैल्यू से जमा माइनस हो ही नहीं सकती। तो हमने उसको लाके अपना टाइम भी वेस्ट करना है, या क्या कहते हैं इकट्ठा ही करना है, तो बाई नहीं करना है। तो बेटा इससे अच्छा ये होता है कि अगर अंडर रूट वाली वैल्यू तो आप दोनों को अलग अलग ना करो, कर भी तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इकट्ठी अच्छी है। अगर तो सॉल्व होने वाले हो तो आप अलग कर सकते हो। अच्छा बेटा इसको कैसे सॉल्व करेंगे, माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा जो माइनस माइनस आएगा माइनस 2m, जमा माइनस माइनस m प्लस m डिवाइडेड बाय माइनस 2l। ठीक है, इसी तरह दूसरी साइड पे ये माइनस में जरूरत होगा तो ये आएगा माइनस 2l माइनस m, ये वाला माइनस हम यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, डिवाइडेड में आएगा 2l, अब जमा माइनस का हम कट गया, इधर आ गया माइनस 2l डिवाइडेड बाय 12, दोनों सेम है, काटोगे इधर आ गया 1, ये देखो माइनस l माइनस माइनस प्लस, एक और एक दो, यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है इसलिए यहाँ पे माइनस आ गया, इधर आ जाएगा माइनस 2l। अब यहाँ से क्या चीज कॉमन आ रही है दोनों में से, माइनस 2, अंदर आ जाएगा l प्लस m माइनस 2l। अब ये जो 2 है और ये माइनस है, ये इन दोनों का कॉमन है, यानी पूरी वैल्यू में से कॉमन है और अंदर वाली सारी वैल्यू के बाहर है और सबके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो अब इसको नीचे वाले के साथ हम कट कर सकते हैं, तो पहले माइनस माइनस के साथ कट गया, 2 2 के साथ कट गया, तो इधर आ गया l प्लस m डिवाइडेड बाय l। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे आपका दो आंसर, एक 1 और एक l प्लस m डिवाइडेड बाय l। ठीक है, तो बेटा ये आपका है आंसर। दोबारा सुन लो, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। बेटा जी मैंने पहले बताया कि हम इस क्वेश्चन में हमने कल एक दो दरी फार्मूला का तरीके हैं, तो अगर वहां पे दो दरी मसाबात बनी हुई है x स्क्वायर x और कांस्टेंट वैल्यू को इकट्ठी लिखी हुई है, इक्वल टू के एक साइड पे लिखी हुई है और इक्वल टू के एक साइड पे 0 है, तो वो दो दरी मसाबात है, तो आप वहां से a b c की वैल्यू निकाल के वहां पे फार्मूला पुट करोगे। लेकिन अगर ये आपने देखना कि तरतीब नहीं लगी हुई, x स्क्वायर वगैरह क्या है, एक साइड पे x है तो दूसरी x स्क्वायर वगैरह दूसरी साइड पे x, यानी तरतीब नहीं है, तो आपने बेटा क्या करना, सबसे पहले तरतीब लगानी, यानी एक साइड पे सारी वैल्यूज कर देनी है, x स्क्वायर x और कांस्टेंट वाली, और इक्वल 0 और उसको इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्या मैंने तरतीब करी, x स्क्वायर को पहले कर लिया, फिर x को, फिर कांस्टेंट a b c की वैल्यू का। इस तरह ये क्वेश्चन है, पहले आप इसके एलसीएम लेके सॉल्व करोगे, एलसीएम लेके सॉल्व करके दो दिन में साथ में आके फिर फार्मूला पुट करोगे। अब इस क्वेश्चन के अंदर था कि इसके अंदर अल्फाबेट्स के बचे रहते हैं, कि कितना मुश्किल क्वेश्चन है बेटा, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। आपने देखा दो दिन मसला तो है, x स्क्वायर के साथ कोई भी वैल्यू है, l है, m है, 1 है, 2 है, 3 है, लेकिन x स्क्वायर के साथ x स्क्वायर है, x है और कांस्टेंट है, तो बेटा ये जो है ये एक दो दिन मसला है, मैंने पहले इसको
तरतीब दे दिया, पहले x स्क्वायर फिर x कांस्टेंट, फिर मैंने a की वैल्यू निकाली, b की निकाली, c की। a के लिए x स्क्वायर के साथ माइनस आता तो माइनस से लिखेंगे, x स्क्वायर तो ऐसे में लिखा जाता। तो b के लिए x के साथ वाली वही वैल्यू लिखी, c के लिए हमने c के साथ या माइनस का साथ माइनस का वैल्यू लिया, हमें दो जी फार्मूले का पता है उसमें वैल्यू पुट की, तो वैल्यू पुट करने के बाद बेटा ये आ गया। अब यहां पे क्या फार्मूला बोलना था, फार्मूला बोल के अपने फार्मूला को अब 4l के साथ रखोगे तो 4l, अब 4l तरफ हो रहा है आगे में लिखिए और वो ब्रैकेट में, ब्रैकेट का मतलब है ब्रैकेट के अंदर दोनों वैल्यूज हैं और बाद में 4l है, 4l उस ब्रैकेट के अंदर जब जाएगा तो दोनों के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा। तो बेटा सबसे पहले तो मैंने माइनस बाद इसका माइनस यहां कॉमन हो गया, हमने लिखा है ये इसका माइनस है इसका माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो मैंने पहले इधर माइनस लिख दिया यानी माइनस का लग खत्म, यहां पे इन दोनों का कॉमन है माइनस, ठीक है। अब 4l 4l इसके साथ भी तरफ हुआ, इसके साथ हुआ 4l तो 4l का सेम, इसके साथ हुआ 4l तो 4l साथ ऐड लिखा गया। अब ये माइनस को लेगा तो प्लस वाली वैल्यू को चेंज कर देगा, माइनस को कर देगा तो इसको किया तो ये माइनस में से कन्वर्ट कर देगा इसको, ठीक है। उसके बाद अब ये 4l के प्लस का तो ये माइनस का प्लस वाली वैल्यू कट के सिर्फ 4l एंड 4 4l दोनों माइनस से माइनस हो रहे कट के सिर्फ पीछे रह गया m स्क्वायर, m स्क्वायर स्क्वायर था अंडर रूट के था, m स्क्वायर ऊपर से अंडर रूट रह गया, तो बेटा हम इसको खत्म कर सकते हैं कैसे, स्क्वायर के साथ अंडर रूट को खत्म कर दिया तो खाली रह गया। अब ये दोनों वैल्यू क्या, अब इसमें अगर मैं इसको 4 को माइनस करूं तो ये m है, ये भी m के साथ सॉल्व हो सकता है, यानी अंडर रूट खत्म हो गया। अब ये दोनों वैल्यू सॉल्व हो सकती है, या दोनों में प्लस था और माइनस भी था, अब प्लस माइनस एक टाइम में नहीं होता, अलग अलग क्यों होंगे, तो मैंने बेटा यहां पे प्लस के साथ अलग लिख दिया और माइनस के साथ मैंने वैल्यू को अलग लिख दिया। अगर यहाँ पे ब्रैकेट में भी होता तो बेटा आपने दो वैल्यूज होती तो माइनस में लगा के वो ब्रैकेट में लिखा था ताकि बेटा वो उसकी वैल्यूज को करना करना करें। उसके बाद बेटा जी हमने देखा कि दोनों को अलग अलग कर दिए, यहाँ से माइनस को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 7 प्लस का वैल्यू से प्लस का माइनस का दोनों काट के इधर आ गया माइनस 12 के साथ काट हुआ इधर आ गया। जब जमा माइनस में चीज एक दूसरे के साथ काट होती है, जमा या माइनस में जब चीज एक दूसरे के साथ काट होती है तो बेटा जी उसका जैसा आंसर आता है फिर जो मल्टीप्लाई और डिवाइड का दो वैल्यू आपस में सेम या हल होती है तो उसके लिए 1 आता है। अब ये अगर मल्टीप्लाई हुआ इन दोनों के नाम को चेंज किया गया अगर माइनस हम अपनी जगह में, अब माइनस और माइनस प्लस तो 2m, अब यहां से 2 कॉमन था और माइनस कॉमन था, मैंने माइनस को कॉमन ले 2 को कॉमन ले लिया, माइनस बार आ गया तो प्लस से रह गया, ठीक है, माइनस 2 यहां पे कॉमन है प्लस यहां पे रहेगा। अब ये जो 2 है ये इन दोनों के बाद लिखा हुआ है तो मैंने 2 के साथ माइनस को काट दिया, पहले अपनी जगह पे रहेगा वो वाली जगह है, तो बेटा ये दो आप कर सकते हो। अब बेटा ये जो क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज के तकरीबन 10 पार्ट हैं, ठीक है, ये पहले क्वेश्चन के 10 पार्ट है, तो बेटा ये सारे ही ऐसे हैं कि पहले आपने क्या करना है कि दो तरीके फार्मूला इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन बनाने के बाद आपने दो तरीके फार्मूले के अंदर इसकी वैल्यूज को पुट करना है। अगर आपको किसी सवाल में मसला आए आप उसको सोल्व करें, स्टेप को सोल्व करें, अगर आपको मसला है और आपको नहीं समझ आ रही इसको भी देखने के बाद नहीं समझ आए तो आप नीचे बेटा कमेंट में बता सकते हैं, अगर कोई पार्ट नहीं हुआ तो आप लिख सकते हैं कि फलाना पार्ट नहीं हुआ, अगर 5 पार्ट नहीं हुआ तो आप लिख सकते हैं कि पांचवा पार्ट नहीं हुआ, ठीक है, आपसे नहीं हुआ सोल्व से, तो बेटा आपको उसका सॉल्यूशन भेज दिया जाएगा। आपको कोई चीज की समझ नहीं आ रही तो आपने उसको